स्किन डिजीज, चर्म रोग। चर्म रोग एक बहुत ही बड़ी समस्या है। हर घर में आपको कोई ना कोई चर्म रोग का आपको पेशेंट मिलेगा। बहुत बड़ी मात्रा में आज भारत में चर्म रोग से परेशान कई हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है, जिसके लिए हमें चर्म रोगों के बारे में जानकारी लेना, इंफॉर्मेशन लेना, और चर्म रोगों को हम आईएमसी प्रोडक्ट से कैसे ठीक कर सकते हैं उसकी जानकारी लेना हमारे बिजनेस के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। मैं चर्म रोगों के डिटेल्स में जाऊं उसके पहले मैं कुछ आपके साथ जो हमारी स्किन है या चमड़ी है उसके बारे में कुछ आपके साथ में कुछ फैक्ट्स आपके साथ में रखना चाहूंगा। अगर हम देखें तो हमारी जो एवरेज स्किन जो है, जो हमारे शरीर पे पूरी जो चमड़ी है, वो करीब करीब 2 स्क्वायर मीटर जितनी फैली हुई होती है। अगर उसको काट के फैलाया जाए तो 2 स्क्वायर मीटर मतलब करीब करीब 21 से 22, 20 से 22 स्क्वायर फीट जितनी चमड़ी का हमारा साइज होता है। और हमारी चमड़ी जो है हमारे शरीर का 15% जो हमारा वजन है वो कवर करता है। हमारी शरीर में जो चमड़ी है उसमें करीब करीब 300 मिलियन से ज्यादा स्किन सेल्स होते हैं, और हर 28 दिन में स्किन जो है वो हमारी खिलती है। जैसे एक सांप अपनी स्किन को छोड़ता है, वैसे ही हमारी 28 दिनों में रिन्यू होती है, नई बनती है। साथियों, हमारी जो स्किन है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे शरीर का। इससे बड़ा ऑर्गन हमारे शरीर में नहीं है। और आपकी जो चमड़ी है या मेरी चमड़ी है, इसके अंदर, इसके ऊपर करीब करीब 1000 अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया और जर्म्स पनपते हैं। हमारी जो पूरी बॉडी की शरीर है उसके ऊपर करीब करीब 1000 से ज्यादा स्पीशीज के बैक्टीरिया और जर्म्स पनपते हैं। हमारी चमड़ी के लिए डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। जैसे हम इंटरनल डिटॉक्स करते हैं, वैसे ही हमारी चमड़ी को, हमारी स्किन को स्वस्थ रखने के लिए डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। और एजिंग का, बुढ़ापे का सबसे पहला साइन जो है वो आपको आपकी आंखों के पास दिखना शुरू हो जाएगा, जहां पे झुर्री आ जाती है। तो आपको आपकी चमड़ी को पोषक तत्व देना, पोषण देना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं हमेशा जवान दिखना, यंग दिखना, तो आपको अपनी चमड़ी को पोषक तत्व देना जरूरी है और डिटॉक्स करना जरूरी है। मछली जो होती है, मछली, और वो भी खास प्रकार की कुछ मछलियां होती है, जैसे साल्मन होती है, ट्यूना फिश जो होती है, वो हमारी चमड़ी के लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही उपयुक्त और बहुत ही सेहतमंद मानी जाती है। हमें अपनी चमड़ी का लगातार क्लेंजिंग करना चाहिए, क्योंकि चमड़ियों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारी चमड़ी जो है सांस ले सकती है। और अगर वो छोटे छोटे पोर्स बंद हो जाएंगे तो हमारी चमड़ी जो है वो सांस ले नहीं पाएगी, गूढ़ी होती जाएगी, ड्राई होती जाएगी, उसमें हाइड्रेशन नहीं होगा। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको जानना जरूरी था।
अगला फैक्ट ये है कि हमारी चमड़ी के लिए जो सबसे अच्छी पोषक चीज हो सकती है वो है पानी। अच्छा मिनरल युक्त पानी हमारे चमड़ी के लिए बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ स्किन की कई सारी प्रकार होते हैं, मैं उसके ऊपर आगे बात करूंगा। लेकिन जो एक प्रकार होता है ऑयली स्किन, बहुत से लोगों की जो स्किन होती है वो चिपचिपी होती है, चिकनी होती है। तो ऑयली स्किन को भी मॉइस्चराइजेशन की जरूरत होती है। ये भी एक फैक्ट है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो साथियों, ये कुछ फैक्ट्स थे हमारे शरीर पे चमड़ी के बारे में जो मैं आपके सामने साझा करना चाहता था। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हमारी जो चमड़ी है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसकी बनावट क्या है। वैसे तो ईश्वर ने हम सबकी बनावट जो है, हमारे शरीर की बनावट ही बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो चमड़ी है उसकी भी बनावट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। दिखने में ये मामूली सा कवरिंग लगता है, लेकिन चमड़ी भी जो है उसके भी अलग अलग लेयर होती है। और मेजरली चमड़ियों की 3 लेयर होती है, हमारी चमड़ी की 3 लेयर होती है। सबसे ऊपरी जो लेयर होती है, जो अगर आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो ब्राउनिश कलर की, येलोइश ब्राउनिश कलर की जो लेयर है उसे एपिडर्मिस कहते हैं, सबसे ऊपर की परत होती है। उसके बाद नीचे की दूसरी परत जो होती है, जो पिंकिश सी दिख रही है, गुलाबी सी दिख रही है, वो है डर्मिस। और उसके नीचे होती है हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस के नीचे जो होता है वो होता है मांस या मसल होता है। तो जो चमड़ी है वो उसके अंदर मेजरली 3 लेयर होती है। एपिडर्मिस ऊपरी लेयर, जो ऊपर की जो लेयर है सबसे ऊपर जहां पे आपको बाल दिख रहे हैं वो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के नीचे तुरंत डर्मिस होती है। डर्मिस में ही जो है हमारी, डर्मिस और हाइपोडर्मिस के नीचे हमारी नसें और हमारी आर्टरीज होती है, और उसके नीचे मांसपेशियां होती है। तो अब आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये कितना कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर आपको हेयर रूट्स भी मिलेंगे। चमड़ी के अंदर ही सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जहां से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है हमारे बालों के पास, आसपास से। चमड़ी के अंदर ही मसल होती है छोटी छोटी। कई बार आपने देखा होगा जब आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो आपके रुएं जो है वो खड़ी हो जाती है, मतलब पूरा ऐसा उठा उठा सा लगता है। तो वो इरेक्टर पिलाई मसल की वजह से होती है। ये छोटी छोटी मसल होती है जो ठंड या गर्म में आपकी या कोई इमोशनल चेंजेस में वो जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। और इस वजह से कहते हैं ना कि मैंने इतना डर गया था कि मेरी रुआटे जो है खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। तो रोंगटे जो खड़े करने वाला मसल है वो है इरेक्टर पिली मसल। उसके साथ साथ एडिपोज टिश्यू या फैट होता है, नर्व्स होती है, नसें होती है, साथ ही साथ स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जहां से पसीना निकलता है। तो ये जो है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है स्किन का। और अब हम देखते हैं कि स्किन का काम क्या है। शरीर को ये ब्राउन कलर का या गेहुआ कलर का या डार्क जो भी है वो कलर देता है। अगर कम मेलानिन होगा हमारे चमड़ियों में तो हमारी चमड़ी और फेयर हो जाएगी, और अगर ज्यादा मेलानिन होगा तो हमारी चमड़ी जो है वो डार्कर होती जाएगी। आपने ये देखा होगा कि ठंडी जगहों में जहां पे टेम्परेचर कम होता है वहां पे लोगों की चमड़ियां गोरी होती है, वो गोरे होते हैं, तो उनका मेलानिन कम होता है। और जहां पे धूप ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा होती है, वहां पे लोगों की चमड़ियां थोड़ी सी डार्क होती है। तो मेलानिन भी जो है वो एक तरीके से जो सूर्य की जो यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, उससे हमारे अंदरूनी जो ऑर्गन्स है उसको बचाता है, हमारे मसल्स को बचाता है, हमारी आर्टरीज को बचाता है। राइट। सेकेंड लेयर जो डर्मिस है, जो नीचे की दूसरी परत है, वहां पे सारी की सारी नर्व्स होती है, नसें होती है। नस जो है नर्व एंडिंग्स होती है। और नर्व एंडिंग्स का काम ये है कि सेंसेशन,
टच किया आपने तो आपको पता चला कि किसी ने मुझे छुआ है, दर्द, प्रेशर, टेम्परेचर, किसी भी प्रकार का टेम्परेचर, ठंडा है, गर्म है, तो ये सारा डर्मिस के अंदर स्थित जो नर्व है वो मतलब आपको उससे ये एहसास होता है। डर्मिस में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथियां होती है पसीने की, जो लगातार पसीना निकालता है, और करीब करीब डेली एक इंसान अगर अच्छा खासा काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो करीब करीब हमारा शरीर जो है इतना करीब करीब 9 से 10 लीटर पसीना निकालने की क्षमता है। हमारा शरीर उतना पसीना निकालता है। तीसरा है सिबेशियस ग्लैंड्स। ये एक चिकना सा पदार्थ होता है, सीबम जिसे कहते हैं, और ये ऑयली सा तरल पदार्थ होता है जो हमारी चमड़ी को मुलायम और सॉफ्ट रखने का काम करता है, मॉइस्ट रखने का काम करता है। साथ ही साथ डर्मिस के अंदर फॉलिकल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, और हेयर फॉलिकल्स जो है ये हमारे पूरे शरीर में हर जगह फैले हुए होते हैं। और फिर जो नीचे का लेयर है, हाइपोडर्मिस और फैट का लेयर है, चर्बी का लेयर है, वो हमारे शरीर की जो टेम्परेचर है, ठंड या गर्म है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको रिजर्व रखता है। तो ये जो है ये चमड़ी का टोटल काम है। आगे बढ़ते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि चमड़ी के जो काम है उसमें एक तो प्रोटेक्शन है फिजिकल या केमिकल कोई डैमेज होने से, दूसरा कि कभी कोई जख्म लग गया तो अपने आप उस जख्म को हील करने के लिए भी चमड़ी बहुत ज्यादा लाभदायक है या कारगर साबित होती है। फिर जो विटामिन डी होता है उसको सिंथेसाइज करने के लिए हमारी स्किन बहुत ज्यादा उपयुक्त है। टच, सेंसेशन, पेन ये फील करने के लिए, थर्मो रेगुलेशन करने के लिए, तापमान का जो बढ़ा हुआ या घटा हुआ तापमान है उसको बॉडी को रेगुलेट करने के लिए स्किन काम आती है, और बाहर के जो बैक्टीरिया वायरस है उससे भी बचाने के लिए हमें स्किन उपयुक्त है। अब हम बात करते हैं कि स्किन की जो प्रकार है, स्किन के कई प्रकार है, मतलब टाइप्स ऑफ स्किन है। उसमें एक होता है ऑयली स्किन, चेहरे पे या हाथों पे चिपचिपा सा हमेशा पदार्थ लगेगा, दिखता रहेगा, स्किन चमकती रहेगी, तो ऑयली स्किन होती है। एक होती है बहुत ही ड्राई स्किन, रूखी स्किन, क्रैक्स है, रूखी रूखी सी है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं बड़ा टाइट टाइट सा लग रहा है। एक होती है मिक्स्ड स्किन, मतलब ऑयली एंड ड्राई स्किन, तो ये इसे कहते हैं टी पार्ट। ये जो है आपकी जो फोरहेड है, पेशानी है, और ये जो आपका नाक का पार्ट है इसे कहते हैं टी। तो यहाँ पे जनरली ये जो है ये पूरा ऑयली होता है और ये पार्ट जो है ड्राई होता है, तो इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन स्किन टाइप बोलते हैं। एक होती है नॉर्मल स्किन जो बहुत ज्यादा ऑयली भी नहीं है, बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं है, सॉफ्ट है। और एक होती है सेंसिटिव स्किन जो हमेशा छोटी से छोटी टेम्परेचर पे या छोटी से छोटी चोट पे उस पे लालपन आ जाएगा। कुछ भी प्रोडक्ट यूज किया, चाहे वो नेचुरल प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, एकदम से रैशेस हो जाएंगे, और वो स्किन जो है हमेशा लाल लाल दिखेगी, मतलब हमेशा उसका लाल नहीं गुलाबी रंग रहेगा वो स्किन का, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है। तो ये जो है ये सेंसिटिव स्किन है। तो जनरली मोटा मोटा 5 प्रकार की हमारे भारतीयों में, भारतीय जो आबादी है इसमें ये 5 प्रकार की स्किन पाई जाती है, ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन ऑयली और ड्राई का, नॉर्मल और सेंसिटिव। ठीक है, तो ये तो हो गया स्किन की, त्वचा की ऑयल की कितनी कंटेंट है उसके हिसाब से हमने
पता किया टाइप ऑफ स्किन। और एक तरीका होता है स्किन की टाइप पता करने का, वो है कलर के हिसाब से। तो एक होता है पेल कलर, मतलब बिल्कुल व्हाइटिश जो होता है वो पेल कलर स्किन बोलते हैं, आप देख सकते हैं पिक्चर में। एक होता है फेयर, उसे गोरा कहते हैं। एक होता है ब्राउनिश, जो अक्सर जो मैं कहूंगा नदर्न साइड से थोड़ा नीचे, आपका सेंट्रल से लेके तेलंगाना की बॉर्डर तक जो लोग हैं उन लोगों का स्किन ब्राउनिश होता है, गेहुआ कलर का होता है। और देन होता है डीप ब्राउन। तो ये 4 टाइप के आपको टोन मिलेंगे या कलर्स मिलेंगे हमारे भारतीय आबादी में। ज्यादातर आपको मिलेगा ब्राउन एंड डीप ब्राउन, ज्यादा आपको मिलेंगे। फेयर का जो परसेंटेज है वो कम है, लेकिन ब्राउन एंड डीप ब्राउन जो टोन है कलर की स्किन वाले वो ज्यादा है हमारे इंडिया में। तो ये भी एक तरीका है टाइप ऑफ स्किन का।